दो शब्द आते हैं केनोपनिषद में। अपना स्वरूप क्या है? अहेयम, जिसका आप त्याग नहीं कर सकते। हेय माने त्यागने योग्य, अहेयम। और दूसरी बात आती है अनुपादेयम, उसको प्राप्त करने की संभावना नहीं है। माने जो लाभ हानि के परे है। तो ये लाभ हानि कहाँ से होती है हमको? ये अपने ही मन की भ्रांति है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कारण क्या है? हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। इसीलिए किम प्राप्तम इतः पुरा किम आधुना लब्धम विचारादिना। तो विचार 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 जो हम करते हैं, कहते हैं, क्या वो विचार है कि वो विकार है? विचार और विकार दोनों में क्या फर्क है? विकारों के गर्भ में विषय होते हैं। काम, किसका काम? लड्डू का। किसका काम? कार चाहिए नहीं। किसका काम? 1 BHK चाहिए। तो विकारों के गर्भ में विषय या व्यक्ति होते हैं। और विचार क्या है? विचार इन विकारों के गर्भ से जो वहां है उसको हटा देना। कितनी सिंपल बात है। दोनों विचार ही है, लेकिन विकार वो है जो हमको परेशान करते हैं, विक्षेपित करते हैं और कर्म में लगा देते हैं। और विचार वो है, वो हमको परेशानी से छुटकारा देते हैं। एक बच्चा था और उसको नियम था, जब तक ये नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। एक दिन वो बच्चा गया सो खेलने के लिए, डट के खा के आया। तो घर के लोगों ने कहा आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। बोले नहीं तो नहीं। क्यों? कि पेट भरा था ना। यदि हमको कामना नहीं है, यदि हमको रोग नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? देखो, डॉक्टर के पास कौन जाता है? रोगी। इसी प्रकार से हम मंदिरों में जाते हैं। अब अपने आप में झांक के देखो, किसी का हमको तुलना नहीं करनी, किसी का इवैल्यूएशन नहीं करना। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ मांगते ही है ना। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। यहाँ तक के ये जितने भी हमारे स्तोत्र होते हैं, स्तोत्र के अंत में जाकर के फलश्रुति आती है। फलश्रुति क्या है? विद्यार्थी लभेत विद्या, मोक्षार्थी लभेत मोक्ष, धनार्थी लभेत धन। माने ये करो तो ये मिलेगा। और ये दिमाग में हमारे ऐसा फिट हो गया है। एक बार हम वृंदावन में थे और वो एक सज्जन हमको पूछने लगे, स्वामी जी, हाँ जी, भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा तुम बनिया हो क्या? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर क्यों ले? मतलब किसकी जरूरत है? आपके सामने खाना रखा है, हम क्यों खाएं? मत खाओ। इट इज योर नीड दैट यू ईट। अन्न पड़ा रहेगा, कोई कुत्ता आके खा जाएगा, अन्न को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से परमात्मा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए। कारण क्या है? हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। देखो महाराज, इसीलिए यस्मात् तत्सुख रूपमेव सततम ज्वाज्वल्यमानोस्म्य हम। ये हमको कुछ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि
तत्सुखम सततम, यह जो हमारा होने का अनुभव है ये अखंड है। तस्मात् तत्सुख रूपमेव सततम ज्वाज्वल्यमानोस्मि हम। ज्वाज्वल्यमान माने हमको अपने नहीं होने का भान नहीं हो सकता। आंखें बंद करी तो रूप रंग का भान नहीं होगा, कान बंद किए तो शब्दों का भान नहीं होगा, नाक बंद किया तो गंध का भान नहीं होगा। यदि हमको कहीं एनेस्थेसिया लगा दिया तो वहां के दुख का भान नहीं होगा, लेकिन अपने नहीं होने का भान कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जाज्वल्यमानोस में हम स्पष्ट रूप से है। और ये सत्ता कैसी है? ये सत्ता किसी की विरोधी नहीं है। हम लोगों का ज्ञान कैसा है? द्वंद्वात्मक है। लड़का है, लड़की नहीं है, दूर है, करीब नहीं है, अमीर है, गरीब नहीं है। लेकिन ये ऐसी सत्ता है जो किसी का विरोधी नहीं है। ये निर्विरोध सत्ता जो है, माने जो भाव को भी आधार देती है और अभाव को भी आधार देती है। अब देखो, इसको ऐसा समझो, हम लोगों को प्रकाश का अर्थ क्या समझ में आता है? ये जो दिख रहा है ना, ये प्रकाश है। लेकिन यदि सूक्ष्मता से चिंतन करो तो पता चलेगा कि एक मोमबत्ती अंधकार के कमरे में है तो बड़ी जाज्वल्य होगी, तेज होगी। उसी मोमबत्ती को दोपहर 12 बजे सूर्य के प्रकाश में रखो तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं। अब ये सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली कौन सी शक्ति है? हमारी दृष्टि। तो हमारी दृष्टि सूर्य प्रकाश से तेज है। लेकिन यदि हमने प्रकाश का अर्थ ऐसा कर लिया तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य की तरफ देखा तो यहां से लाइट निकल रहा है? तो जो प्रकाशक होता है वो प्रकाश प्रदान करता है। देखो, सूर्य प्रकाश अंधकार का विरोधी है, अंधकार सूर्य प्रकाश का विरोधी है। हमारा ज्ञान किसी का विरोधी नहीं है। यह जो निर्विरोध सत्ता है, यह जो निरपेक्ष सत्ता है, यह जो निर्विशेष सत्ता है, यह अपना स्वरूप है। संतो, करना कुछ नहीं है। फिर क्या करे? देखो, करना कुछ नहीं है, क्या करे? सर खाओ। देखो महाराज, जब तक के दिमाग में ये भरा है ना, कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, तब तक के धक्के ही खाते रहो। फिर क्या करे? लाइफ इज ए टाइम पास। जो करनी है वो करो, रिलैक्स हो जाओ, और कुछ नहीं है।